कई कॉलेजेस में ये भी मुद्दा सुनने में आया कि एक टीचर ही एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, पर उस पर कोई भी आवाज़ उठाई नहीं जा रही क्योंकि चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पे, तो आपकी राय लेना भी जरूरी हो जाता है कि एनएसवी का टिकट बिका है। मैंने सबसे पहले आवाज़ उठाई जो यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं। आप तीनों जाट कैंडिडेट हैं। जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जोसलिन जाट नहीं है। आप कैसे देखते हैं कि मेरे को गुस्सा जब आता है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी संघर्ष कर रहा होता है, एक विंडो से दूसरी विंडो पे धक्के खा रहा होता है। कैंपस के सामने शराब की बोतल फोड़कर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जताया और आप पे गंभीर आरोप लगाए कि आप तो शराब माफिया। तो किन मुद्दों को लेकर छात्र आपके बीच आए कि आर्यन, अगर आप प्रेसिडेंट बने तो इन मुद्दों पे सबसे पहले काम करना, या फिर आपने जो समस्याएं देखी? इतनी ही समझ नहीं है कि वो एक कॉलेज गेट के बाहर एक शराब की बोतल तोड़ रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 16 दिन का प्रोटेस्ट करा, जिसमें से 2 दिन की भूख हड़ताल करी। उस भूख हड़ताल में मैं भी 2 दिन बैठा। आज तो कॉलेज गेट के बाहर शराब की बोतल तोड़ रहे हैं, पर कुछ दिन पहले ही उनके डूसू ऑफिस में ही शराब की बोतलें खोली। तो मेरे परिवार ने और मेरे पूर्वजों ने मेरे को यही संस्कार दिए हैं कि किसी भी इंसान के निजी जीवन पर कभी भी उंगली मत उठाओ। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। और बोल हिंदुस्तान अब की बार डीयू इलेक्शन 2025 को लगातार कवर कर रहा है। हम भी जानना चाहते हैं और हमारा राजस्थान भी जानना चाहता है कि डीयू में अब की बार क्या हो रहा है, क्योंकि पूरे देश की नज़र, न केवल राजस्थान की, पूरे देश की नज़र छात्र संघ चुनावों में है कि यहाँ से निकलने वाले छात्र बड़ी बड़ी पहुँच बनाते हैं, नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सरकार में जाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो लंबे समय से डीयू में संघर्ष किया और संगठन ने उन पर भरोसा जताया और टिकट दे दिया। अब लगातार प्रचार प्रसार में है। सुबह के करीब 4 बज गए हैं। मुख्य धारा के नेताओं को अक्सर समय नहीं मिलता, लेकिन पता चला छात्र संघ चुनाव वालों को भी समय नहीं मिलता। सुबह 4 बजे आपने समय दिया। आंखों में नींद जरूर है, लेकिन इस नींद के पीछे कितना लंबा संघर्ष है? 5 साल का संघर्ष है। ये 5 साल कैसे गुजरी? मतलब क्या आपने किया डीयू में? कैसे आपने सोचा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, छात्रों के बीच जाना चाहिए? मैंने सबसे पहले आवाज़ उठाई जो यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं। पिछले 5 साल से स्टूडेंट्स के मुद्दों पे आवाज़ उठाते आ रहा हूँ, और अभी कुछ दिन पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 16 दिन का प्रोटेस्ट करा, जिसमें से 2 दिन की भूख हड़ताल करी। उस भूख हड़ताल में मैं भी 2 दिन बैठा। जी, जब हम दिल्ली आए तो हमने देखा कि डीयू का इलेक्शन कैसा होता है, क्योंकि हम राजस्थान को अक्सर कवर करते हैं, तो दिल्ली को पहली बार अनुभव किया। आप अपने कैंपस के बारे में बताएं कि यहाँ क्या मुद्दे होते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं। अब आपकी कैंपेनिंग चली जब से आपको टिकट दिया गया, तो किन मुद्दों को लेकर छात्र आपके बीच आए कि आर्यन, अगर आप प्रेसिडेंट बने तो इन मुद्दों पर सबसे पहले काम करना, या फिर आपने जो समस्याएँ देखी कि इन पर मुझे सबसे पहले काम करना चाहिए? जब मैं अपने कैंपेन में कॉलेजेस में विज़िट करा, स्टूडेंटों से इंटरेक्ट करा, तो कुछ मुद्दे सबसे कॉमन और मेजर बीच में आए। सबसे पहला मुद्दा था वाईफाई का, जी, कि कॉलेज में वाईफाई नहीं है, और जिन जिन कॉलेज में वाईफाई नहीं है उन कॉलेज में नेटवर्क भी नहीं है, तो स्टूडेंट फ़ोन भी नहीं मिला सकता। साथ ही साथ दूसरा मुद्दा पता चला, कॉलेज में फ़ीस हाइक की प्रॉब्लम है कि हर साल 3 से 4 हज़ार एक कॉलेज एक फ़ीस बढ़ा देता है। तीसरा मुद्दा मेट्रो कंसेशन पास। मेट्रो कंसेशन पास के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी पर कई सालों से संघर्ष कर रहा है, पर हमारी दिल्ली के सीएम ने और पूर्व में रही एबीपी की प्रेसिडेंट ने हमें आश्वासन दिलाया कि वो जल्द से जल्द मेट्रो कंसेशन पास चालू कर देगी। यही कुछ मुद्दे हैं जो स्टूडेंट्स के बीच में से सबसे ज़्यादा आए और मेरे तक स्टूडेंट्स ने पहुंचाए। अभी आपको क्या लगता है कि, क्योंकि आपकी नज़र सिर्फ दिल्ली वालों की नज़र नहीं है आपके ऊपर, आपके चुनाव के ऊपर, राजस्थान के, मारवाड़ के लोग भी देख रहे हैं, तमिलनाडु के लोग भी देख रहे हैं, कश्मीर के लोग भी, कि दिल्ली में अब की बार क्या हो रहा है? किसी एमपी एमएलए से छोटा चुनाव नहीं हो रहा है ये दिल्ली वाला छात्र संघ का चुनाव। सबकी नज़रें हैं। चुनाव जीतता है, जीतने के बाद सबसे पहला कौन सा काम करेंगे? जीतने के बाद सबसे पहले जो मैंने आपको मुद्दे बताए, सबसे पहला मुद्दा वाईफाई का। आज के टाइम इंडिया डिजिटलाइज हो चुका है, फिर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी में, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में वाईफाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हर कैंपस में, हर डिपार्टमेंट में और हर कॉलेज में वाईफाई का गठन करेंगे। साथ ही साथ हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेट्रो कंसेशन पास की आवाज़ उठाएंगे, और जो मैंने आपको तीसरा मुद्दा बताया, कॉलेजेस में फ़ीस हाइक, उसके ऊपर भी आवाज़ उठाएंगे। दिल्ली की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है महिला सुरक्षा को लेकर। तो आप क्या देखते हैं कि कॉलेज के अंदर लड़कियों को लेकर, गर्ल्स को लेकर ये इशू है?
इसके लिए भी हमने आवाज़ उठाई कि आईसीसी का इलेक्शन होना चाहिए, कि कई कॉलेजेस में आईसीसी का इलेक्शन नहीं होता तो उसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। कई कॉलेजेस में ये भी मुद्दा सुनने में आया कि एक टीचर ही एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, पर उस पर कोई भी आवाज़ उठाई नहीं जा रही क्योंकि कॉलेज में आईसीसी का इलेक्शन नहीं होता। तो अब की बार हमने आईसीसी के हर कॉलेज में आईसीसी का इलेक्शन हो उसकी मांग की है। अभी चुनाव ये कहते हैं कि एक रात बजती है तो ये कत्ल की रात होती है, ना नींद आती है, ना चैन मिलता है, ना सुकून मिलता है। बस ये होता है कि कब स्टूडेंट वोट डालेंगे और कब परिणाम आएंगे। आपके मन में क्या चल रहा है? आप संतुष्ट हैं कि छात्रों के बीच जितने गए हैं, जितने मुद्दे उठाए हैं, उन पे भरोसा है कि वो चुनेंगे? मेरे को पूरा भरोसा है कि अब की बार छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को चुनेंगे और 4-0 से विजयी बनाएंगे। अब आप ही की सामने जो कैंडिडेट हैं, 2 लड़की कैंडिडेट हैं। एक एनएसयूआई से हैं जोसलिन नंदिता चौधरी, एक उमांशी लांबा जो एनएसयूआई से बागी है। पहला सवाल तो ये कि उमांशी एनएसयूआई से बागी है, तो इसका आपको कितना फ़ायदा होगा? जी, मैं इस पे आपको फिर से यही बात कहना चाहूँगा, मेरे को अपने संगठन के बारे में बताएं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4-0 से विजयी रहेगा। लेकिन किसी भी संगठन में अगर, क्योंकि चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पे, तो आपकी राय लेना भी जरूरी हो जाता है कि एनएसयूआई का टिकट बिका है, जो संघर्ष किया, 6 साल संघर्ष किया, उसको मौका नहीं मिला, तो कैसे देखते हैं? मेरे को अन्य संगठनों के बारे में नहीं पता कि वो किस तरीके से उनकी वर्किंग होती है, पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के बारे में सोचता है और उनको आगे भी बढ़ाता है। लेकिन आज ये आपके प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने कैंपस के सामने शराब की बोतल फोड़कर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जताया और आप पे गंभीर आरोप लगाए कि आप तो शराब माफिया टाइप्स वगैरह वगैरह। मैं इस चीज़ के बारे में ये बोलना चाहूँगा, पहले तो उनको खुद इतना समझदार हो जाना चाहिए कि उनमें इतनी ही समझ नहीं है कि वो एक कॉलेज गेट के बाहर एक शराब की बोतल तोड़ रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, कुछ दिनों पहले ही वही शराब की बोतल उनके डूसू ऑफिस में भी खुल रही थी। आज तो कॉलेज गेट के बाहर शराब की बोतल तोड़ रहे हैं, पर कुछ दिन पहले ही उनके डूसू ऑफिस में ही शराब की बोतलें खुली। तो मेरे परिवार ने और मेरे पूर्वजों ने मेरे को यही संस्कार दिए हैं कि किसी भी इंसान के निजी जीवन पर कभी भी उंगली मत उठाओ। आप जितना काम डाउन बोल रहे हैं, इतना ही काम रहते हैं, छात्रों के बीच भी कभी गुस्सा आता है आपको? नहीं जी, मेरे को कभी भी गुस्सा नहीं आता। कभी पहली बार कहीं कॉलेज में मेरे को गुस्सा जब आता है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी संघर्ष कर रहा होता है, एक विंडो से दूसरी विंडो पे धक्के खा रहा होता है, जब मेरे को दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर गुस्सा आता है कि क्यों वो स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं। हम गांव देहात के लड़के हैं और यहाँ बहुत से लड़के गांव देहात से, किसान परिवार से निकलकर एक सपना देखते हैं कि देश की राजधानी में जाएंगे और देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेंगे। तो आप क्या महसूस करते हैं कि वो बच्चे जब यहाँ आते हैं तो किन समस्याओं का सबसे ज़्यादा सामना करते हैं वो? देखो, जब दूर देहात का स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है तो सबसे ज़्यादा उसको दिक्कत होती है हॉस्टल और पीजी में पीजी मिलने में, क्योंकि पीजी का रेट बहुत हाई होता है और हॉस्टल में उनको सीट एलोकेट नहीं की जाती। पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उसके लिए भी आवाज़ उठाई कि सेंट्रलाइज हॉस्टल एलोकेशन हो, हॉस्टल एलोकेशन में ट्रांसपेरेंसी हो, कि उसमें कोई धांधलेबाजी ना चले। साथ ही साथ पीजीज़, हर एरिया के पीजीज़ के ओनर से भी बात करी कि आप सब लोग अपना रेट एक ही रखो, कि कुछ पीजीज़ का रेट होता है बहुत ही ज़्यादा और कुछ पीजीज़ का रेट कम होता है बहुत कम। और कई पीजीओ में तो एक कमरे में 2 बेड होने चाहिए, पर कई पीजी ओनर्स एक कमरे में 4-4 बेड रखते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि एक विद्यार्थी किस तरीके से जीवन जीता होगा जब एक विद्यार्थी एक ही कमरे में 4-4 बेड पे हर एक विद्यार्थी उस पर सोता होगा। अभी ये आपके सामने जो उम्मीदवार हैं उमांशी लांबा, उन्होंने एनएसयूआई के प्रत्याशी पे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कास्टिज्म का उपयोग राजनीति में होता है, अक्सर हम जानते हैं, लेकिन आप लोग नहीं मानते हैं इसको, एक अलग बात है। लेकिन आप तीनों जाट कैंडिडेट हैं। जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जोसलिन जाट नहीं है। आप कैसे देखते हैं कि ये जाति समीकरण छात्र राजनीति में कितने हावी होते हैं, प्रभावी होते हैं? देखो जी, मैंने अभी आपको बताया कि मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन और निजी लाइफ के बारे में कोई भी कमेंट नहीं करता, ये मेरे संस्कार है जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब दिया। कैसे देखते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे हैं, क्या डीयू के अंदर, छात्रों के अंदर राष्ट्रीय मुद्दों की भी एक समझ होती है, वो उनको देखकर भी संगठन को चुनते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल होती है।
तो इसलिए मेरे को पूरा विश्वास है अब की बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को 4-0 से विजयी बनाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया आर्यन। और उम्मीद करते हैं कि जब आप जीतें तो छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए जो आपने वादे किए वो पूरे करें। क्योंकि हम जब छात्रों के बीच जा रहे थे, छात्राओं के बीच जा रहे थे कैंपस में, पूछ रहे थे कि माहौल क्या है, क्या मुद्दे हैं, तो उन्होंने कहा हमें कि इलेक्शन के बाद लोग नहीं आते हैं हमारे। तो हम उम्मीद करते हैं आप उनके बीच जाएं और पहला इंटरव्यू आप हमें दें। ये आर्यन मान थे और डीयू इलेक्शन को लेकर लगातार छात्रों छात्राओं के बीच जा रहे हैं, हर कैंपस में गए। और ये कत्ल की रात है, अब ये देखना होगा कि सुबह होगी तो किसकी सुनहरी सुबह होगी। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।